हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मिस कैरेज के या गर्भपात के या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती हैं या प्रेगनेंसी गर्भपात होती हैं। सो उसको लेके फ्रेंड कुछ ऐसे सवाल आए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे, क्यूरीज आई थी जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, या बहुत ही किसी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया था। उन्होंने पूछा था कि उनका 4-5 बार मिसकैरेज हो गए, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो देखिए फ्रेंड, जब मिसकैरेज होता है या फिर टर्मिनेट होती है प्रेगनेंसी, तो हम सभी महिलाओं को अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो डेफिनेटली फ्रेंड, जो ये घटना होती है ये बहुत ही पेनफुल होती है महिला के लिए, उसके कपल के लिए, पूरी फैमिली के लिए। बट सो फ्रेंड, इसमें करना क्या होता है, आप अपनी प्रेगनेंसी को पहले से प्लान कीजिए, अच्छे से प्लान कीजिए। सो उसमें क्या होगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी के जो टर्मिनेशन के या गर्भपात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मेरी प्रेगनेंसी फ्रेंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन भी देखा है, मेरी प्रेगनेंसी में गर्भपात भी हुआ है, यहाँ तक कि मुझे एक स्टिल बर्थ भी हुआ था। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना। सो एक मैंने डीएनसी करवाई थी। सो मेरी प्रेगनेंसी फ्रेंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थे, बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद मुझे प्रेगनेंसीज हुई हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनानी चाहिए जिससे आप जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है या गर्भपात है उसके रिस्क से बच सके। क्योंकि फ्रेंड, जब मैं आपको टिप्स बताती हूँ तो उन सबको लगता है कि ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये कभी काम नहीं करेंगे, महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब ये सारी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हुई थी तो मैंने कौन कौन से टिप्स फॉलो किए थे जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, और जो मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हुए थे तो वो भी बंद हो गए। सो फ्रेंड, जो मैंने अपनाई थी चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड कि ये सारी चीज़ें आप पे भी काम करें। मैंने कोई डॉक्टर से कोई भी मैंने प्रोसीजर नहीं लिया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने सिर्फ अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके मैंने अपनी बॉडी पे काम किया था, अपनी डाइट पे काम किया था, अपनी लाइफस्टाइल पे काम किया था, और इसमें मैं सक्सेस भी हुई। मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो सक्सेसफुली मुझे हुई। सो मुझे इनसे जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। सो मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें। सो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड वो आप पे भी काम करेंगी। सो ये है तो फ्रेंड छोटे छोटे टिप्स, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रेगनेंसीज हैं वो सक्सेस होएंगी। ठीक है, तो आज वही सब शेयर करूंगी फ्रेंड। मैंने कुछ 2 या 3 टिप्स फॉलो किए थे, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं, ताकि आपको, शायद आप, आशा करती हूँ कि उससे आपको भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो फ्रेंड प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आती हैं। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरा देखें, ताकि जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको इजीली समझ में आए। सो फ्रेंड, मेरे साथ हुआ क्या था कि जो मेरी पहली जो प्रेगनेंसी थी वो 1 या 1.5 महीने के बाद में टर्मिनेट हो गई थी, यानी कि खुद ही गर्भपात हो गया था। दूसरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी जो भी मैं प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ वो उसी के बारे में शेयर कर रही हूँ। सो उसमें हुआ क्या था कि मेरा पूरा 9 मंथ तक बेबी बिल्कुल सही था, एंड में वो स्टिल बर्थ हुआ था। वहाँ पे भी उसमें बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आए थे। उसके बाद एक और बच्चे के बाद फिर मैंने एक और बच्चा जब मैंने कंसीव किया था तो वो भी मेरी डीएनसी हो गई थी, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ऐसा फ्रेंड बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, मुझे भी बहुत सारी दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी मेंटली, फिजिकली। सो उससे मैंने सीखा क्या फ्रेंड, मैंने सबसे पहले जो ये था कि मैंने अपनी बॉडी पे, या मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले हमारी बॉडी को रेस्ट देंगे, हमारी बॉडी को पहले, हमारी बॉडी पे काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने, सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है कि हमने हमारे सारे जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो करवा लिए थे, जिससे मुझे पता चला कि मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था। मेरे हस्बैंड की जो सब कुछ नॉर्मल था, मुझे सिर्फ थायराइड डिटेक्ट हुआ था, उसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो अब मेडिकल कंडीशन के बाद में, मेडिकल चेकअप के बाद हमें हमें ये समझ में आ गया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल पे और हमारी बॉडी पे वर्क करना है। नंबर
नंबर 1 था फ्रेंड, हमने मेडिकल चेकअप करवाए, जिससे हमारे पता चल गया कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के चांसेस हो। तो उसके बाद फ्रेंड जो टिप नंबर 2 है वो ये थी कि मैंने हमारी बॉडी पे काम किया, मैंने एक्सरसाइज किया, योगा किया, मेडिटेशन किया। मैंने प्रेगनेंसी होने के 3-4 महीने पहले से ही अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मेरा वेट गेन होता रहता है। अगर मैं कम भी कर लेती हूँ तो जैसे मैं डाइटिंग या कुछ एक्सरसाइज छोड़ती हूँ तो वापस उसी पे चला जाता है, तो मुझे वेट गेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने वेट पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मैंने एक्सरसाइज की। खास तौर पे मैंने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार ये कम से कम मैंने 11 से स्टार्ट किया था और 15 और फिर उसके बाद 21 सेट किए मैंने, और ये मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है। सो यहाँ तक मैंने 21 ये 5-6 महीने में मैंने धीरे धीरे बढ़ा के मैंने 21 सेट के आसपास उसको लेके गई थी। तो सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और जो भी मुझे एक्सरसाइज, थायराइड की एक्सरसाइज करती थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी की और मेरे हस्बैंड ने भी की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से एक की क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी बॉडी में जो फ्रेश ब्लड होता है वो सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे होते हैं वो सारे सोल्व होते हैं। ठीक है। सो एक्सरसाइज करना फ्रेंड मस्ट है। मैंने ये ब्लाइंडली किया था। ये 3-4 महीने, कंसीव करने से 3-4 महीने पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कंसीव कर जाऊंगी, लेकिन मैंने ब्लाइंडली किया था। सो मैंने बता रही हूँ कि मैंने जो सूर्य नमस्कार किया था वो 3-4 महीने लगातार मैंने किया था। ये 11 से लेके 21 सेट तक मैं लेके गई थी। मेडिटेशन भी करती थी, उसके सारा और भी मैं छोटी मोटी एक्सरसाइज करती थी। कई कई बार एक टाइम करती थी, कई कई बार मैं 2 टाइम करती थी। तो इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। इससे मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी के जो हाईएस्ट चांसेस थे सो अच्छा होने के, वो सूर्य नमस्कार ही था। ठीक है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी बॉडी की जो हेल्दी वाइब्स हैं वो आप में आएंगी। खुद जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी वो खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है। तो दूसरा काम किया फ्रेंड मैंने अपनी एक्सरसाइज पे। तीसरा काम किया फ्रेंड कि मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं लेती थी। उस टाइम मैं पॉजिटिव थॉट रखती थी कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। साथ ही मैंने अपने सोने का मैंने पूरा रखा। मैं खूब सोती थी उस टाइम। मैं रात में 9-10 बजे सोती थी, सुबह 7-8 बजे के आसपास मैं उठती थी। तो मैंने अच्छे से उस टाइम मैंने खूब स्लीप ली थी। तो वो, और उससे क्या होता है कि जितने भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में वो सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर निकल जाते हैं, स्ट्रेस निकल जाता है। स्ट्रेस नहीं लिया, अपना स्लीपिंग पैटर्न मैंने अच्छा किया, फिर फ्रेंड मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी फ्रेंड वो थी मेरी डाइट। तो मैंने मेरी डाइट को बिल्कुल चेंज कर दिया और मेरे हस्बैंड की डाइट को पूरा बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो हम दोनों ने बिल्कुल एल्कलीन डाइट पे आ गए थे। मैंने सारी सब्जियां खाती थी उस टाइम, सारे फ्रूट्स खाती थी मैं, और उसके अलावा भी मैंने मेरी डाइट में सारी चीज़ें होती थी। मैं सैलेड भी खाती थी, मैं फ्रूट्स भी खाती थी, और मैं एग भी ले रही थी उस टाइम, तो मिल्क भी ले रही थी, मिल्क प्रोडक्ट भी ले रही थी। सो ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो मैंने मेरी डाइट में कंज्यूम ना किया हो। ठीक है। तो उसका भी फ्रेंड हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उससे क्या होता है कि उसकी जो एग क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है, और यदि ये दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं तो इम्प्लांटेशन होने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये मैंने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, मेरे और मेरे हस्बैंड का, दोनों का ही। सो डाइट से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। दूसरी चीज़ थी फ्रेंड, डाइट में मैंने बाहर की चीज़ें खाने बंद कर दी थी। साल्ट खाना थोड़ा कम कर दिया था, शुगर कम कर दिया था। मैंने शुगर बिल्कुल अवॉइड नहीं किया था, काफ़ी कम कर दिया था, साल्ट भी कम कर दिया था, और बाहर की चीज़ें हम नहीं खाते थे, बेवरेजेज मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे। उससे क्या हुआ फ्रेंड कि जितने भी मेरे हार्मोन इम्बैलेंस थे या फिर थायराइड में मुझे कम होने में काफ़ी हेल्प मिली उससे। इस डाइट में थर्ड चीज़ क्या थी, उसमें मैंने फ्रेंड जो मल्टीविटामिन्स होते हैं या फिर आयरन की मेडिसिन होती है, विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो मैंने डाइटली कंज्यूम किए थे। मैंने डाइट भी ली थी और उसके साथ में जो मैंने सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी कंज्यूम किए थे। क्योंकि आपकी डाइट फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होती या फिर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है किस में कितना न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं डाइट से। तो मैंने सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम किए थे, और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आयरन हो गया या विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड, जिंक है, तो ये चीज़ें फ्रेंड आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं।
ठीक है। तो डाइट के थ्रू भी आप कंज्यूम कीजिए और आप सप्लीमेंट के थ्रू भी कंज्यूम कीजिए। तो दोनों के ज़रिए ही आपको बैलेंस डाइट बनती है और उससे जितनी भी आपकी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम होती हैं, एग को लेके, स्पर्म को लेके, इम्प्लांटेशन को लेके, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो फिर इन 3-4 टिप्स के बाद में ही मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और वो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो मेरी सक्सेस रही थी। उसके बाद में मुझे मेरी बेटी हुई थी। ठीक है। तो फ्रेंड, जो बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिसकैरेज कर रही हैं, आप स्ट्रेस कर रही हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड आपको अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए। स्ट्रेस को आपको कोशिश के स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। डाइट कंज्यूम कीजिए, उसके साथ में जो सप्लीमेंट्स हैं, आयरन है, वो आप कंज्यूम कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, स्लीप पैटर्न अच्छा कीजिए, लाइफस्टाइल को आप अच्छा रखिए। बाहर की चीज़ें मत खाएं और वो ख़ास तौर पे जो शुगर है या फिर सॉल्ट है, इनको थोड़ा कम कीजिए। और उसके अलावा फिर हम स्मोकिंग नहीं करते थे, हम ड्रिंकिंग नहीं करते थे, अल्कोहल हम यूज़ कभी करते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी प्रेगनेंसी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको बचा सकते हैं। मैंने भी फ्रेंड यही टिप्स फॉलो किए थे और ये मैंने ब्लाइंडली फॉलो किए थे, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सो मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, यदि वो बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो उनको टेस्ट करवा लीजिए, बाद में अपनी फैमिली प्लानिंग कीजिए। उसके बाद में जो भी आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उस पे काम कीजिए, बॉडी पे काम कीजिए, स्लीप पैटर्न को अच्छा कीजिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, अपनी डाइट अच्छा कीजिए। उससे आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी होगी और ये साथ साथ अपने हस्बैंड से भी करवाइए, ताकि उस स्पर्म में भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इन सभी चीज़ों से फ्रेंड आप एक पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड ये सारी चीज़ें मेरे पे काम की थी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 100% ये आप पे भी काम करेंगी। यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ये 100% काम करेंगी फ्रेंड। सो आई होप फ्रेंड आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने मेरे जो रूटीन था, जो टिप्स थे, वो आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आप पे भी वर्क करें। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और एक बार मैं फिर बोलती हूँ कि प्लीज़ आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, अपनी बॉडी पे ही काम कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।